सर। जी सर। क्या हो गया है? बस ऐसे ही सर, कुछ थोड़ा बुखार उखार सा हो गया सर। अच्छा, कोई गंभीर बात तो नहीं है ना? हाँ, नहीं नहीं सर, कोई गंभीर बात नहीं सर। जी सर, जी सर। अच्छा, चलिए, अदरवाइज यू आर कीपिंग गुड हेल्थ ना? सर सर, जी सर। चलिए सर चलिए। सर। मैंने जी कहा सर। आप ऐप से जुड़े नहीं हैं अभी तक, क्राइम फ्री भारत मिशन के। हाँ सर, नहीं जुड़ पाया सर। तो उसको अभी आज जोड़िए जरा। सर। जी मेरे सर। ख्याल से जो है, सर। एक बात आप मानते हैं कि नहीं कि हमारे साथ नाइंसाफी तो बहुत हुई है ना 75 सालों में। अभी अरे सर, अपन को मूर्खी बनाया जा रहा है। आज तक बन रहा है सर, कोई बात तो नहीं। मैं वही कह रहा हूं सर। कि कम से कम हम लोग यदि एक ऐसी व्यवस्था लेके आए हैं कि जी बिना सर। 5 पैसे खर्च हुए ये सभी दुष्ट राजनेता पराजित होंगे, तो हर अच्छे व्यक्ति को नहीं जुड़ना चाहिए क्या? सर। हमें जो है अपने परिचितों के बीच में संगोष्ठियां करके, बातचीत करके उन्हें नहीं जोड़ना चाहिए क्या? नहीं सर, जोड़ना चाहिए, जरूरी इसलिए है सर। हाँ, अभी क्या चल रहा है सर कि वो जो चाहे तो कर लेते हैं, जैसा चाहते हैं सब। उन्हीं के लोग बैठे हुए हैं हर जगह। देखिए, आज इन्होंने की वर्तमान परिस्थिति में आप इन्होंने प्रशासन को पूरी तरह से अपनी जेब में रख जकड़ लिया, लिया, जकड़ लिया सर, जकड़ जकड़ लिया लिया। है। आज आज देखिए, जस्टिस साहब, जस्टिस बिक गए सारे, क्या कर रहे हैं। हाँ, असलियत है वो ये है कि पहले हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मामूली जज बिक जाते थे। अब तो मतलब चरम सीमा है, मतलब भ्रष्टाचार की, ईमानदारी से। नहीं, लेकिन मैं ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं है सर ये। ये भ्रष्टाचार ये खुद ही कर रहे हैं ना। अब मध्य नहीं, खुद ही प्रदेश में करवाते हैं सर, खुद मध्य करवाते प्रदेश में देख लीजिए, इन्होंने खरीद फरोख्त की। हैं। अरे सब महाराष्ट्र में खरीद फरोख्त की। तो सब सब जगह जगह सर। ओपनली कर रहे इन्होंने राजस्थान में भी कोशिश की, कर नहीं पाए। तो हाँ, कर नहीं पाए। तो इनके लिए तो कोई सीमाएं नहीं है ना। नहीं नहीं, कोई सीमा नहीं है सर। कोई सीमा नहीं है। बेहिसाब चलते हैं सर, बेहिसाब। और ये देखिए ना, दुष्टता के ऊपर दुष्टता कर रहे हैं। हाँ हाँ, अभी सही है सर। अभी पीएम केयर फंड में जो आरटीआई लगाई गई, जी सर, जी उसमें सर। इन्होंने दुष्टापूर्वक जवाब दिया कि ये प्राइवेट फंड है, और हाँ उसकी कोई भी जानकारी देने से मना कर दिया। अब आप ये बताइए, नाम पीएम केयर फंड, हाँ, अध्यक्ष जो है स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सदस्य सभी मंत्रीगण, राइट? और सही है उसमें सर। जो है हम सब लोगों ने एक एक दिन की सैलरी दी हुई है। जी सर, और जी सर। और सभी इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों ने बड़ी सही बड़ी है सर। राशियां दी हैं। जैसे 1500 करोड़ रुपए अकेला तो रतन टाटा ग्रुप ने दिया है। तो सही है सर। इतने बड़ी संख्या में पैसे आ रहे हैं, और आप उसे प्राइवेट फंड कह रहे हैं, इसका मतलब है उसका दुरुपयोग किया गया है। नहीं साहब, 100% दुरुपयोग किया गया है। अब आप अभी जो है राम मंदिर के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ राम मंदिर के नाम पे आपने कितने करोड़ों, थाउजेंड्स जो है ना इकट्ठा किया है। सर। उसमें एक बड़ा घपला निकलेगा। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, भव्य राम मंदिर बनना चाहिए, इसमें कोई कोताही नहीं है। लेकिन उसके नाम पे घपला करना तो ठीक बात नहीं है ना। अभी सर महाकाल में सरकारी खर्च पर दिए जल रहे हैं। हाँ हाँ। महाकाल लोक, हम्म उज्जैन। हम्म। वहां पर कोई उज्जैन में अपने आदमी यदि है तो उनसे आप पता लगवा लेना। हम्म। आज ही रात में ही जलेंगे वो पूरे। क्या सर? देखिए, धर्म के नाम पे वहां पे इतना पैसा आ रहा है कि अरे शासन सर, मैं बोल रहा शासन हूँ को आपसे। पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। हाँ। और देखो, मैं ये कह रहा हूँ भ्रष्टाचार तो ना किया जाए नहीं शासन नहीं के। सर, मेरा रिक्वेस्ट दूसरी है सर। मेरी हाँ रिक्वेस्ट ये है हाँ। कि आज की तारीख में जितना भी सरकारी अमले हैं, हम्म वो सब वहाँ पूरा वही दिया जलाएंगे, वही सब करेंगे। हम्म वो कोई वो अलग से नहीं कर रहा है कोई भी। हम्म सबकी ड्यूटी लगा रखी है वहाँ। हम्म हाँ, सबकी वहाँ ड्यूटियाँ लगा रखी हैं सबकी। बोले वहाँ 5 लाख जले थे, या 25 लाख जलेंगे आज की तारीख में। हाँ, उसको आज कंपटीशन की में। तारीख बता रहा हूँ। नहीं, सरकारी अमला लगा हुआ है पूरा, हम्म। तो चारों तरफ के पूरे संभाग सरकारी से। अमला इन्हीं कामों के लिए लगा है ना, आम जनता की तकलीफ दूर करने से तो उसे कोई लेना हाँ। देना नहीं है ना। नहीं, कुछ नहीं लगा तो पाली जी, मैं आपसे एक अनुरोध सर। करना चाहता हूं कि इसमें जी सर, जी सर। दो तरीके की भूमिकाएं हैं। सर। एक भूमिका है सदस्यी भूमिका, राइट? जी सर, जी सदस्यी सर। भूमिका ये कह रही है कि भाई देखो, मुझे फ्रंट में नहीं आना है, मैं तो सर। पर्दे के पीछे पीछे रहकर
और अपने खुद के लिए और अपने संतानों के लिए अच्छा भारत चाहते हैं, अपराध मुक्त भारत चाहते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहते हैं, कर मुक्त भारत चाहते हैं, समृद्ध भारत चाहते हैं, निरोगी और दीर्घायु भारत चाहते हैं। सर लेकिन हम फ्रंट में नहीं आना चाहते हैं। हम केवल 90 सदस्यों को, अपने नेटवर्क के लोगों को जोड़कर सदस्य भूमिका में रहना चाहते हैं, राइट। ठीक है और सर। दूसरी भूमिका है चंद्रगुप्ती भूमिका, सर जो ये कह रही है कि 4 तरीके के चंद्रगुप्त हैं। एक राष्ट्रीय स्तर के चंद्रगुप्त, जिसे संसदीय चंद्रगुप्त कहेंगे। सर दूसरा विधायकी जो है राज्य स्तरीय चंद्रगुप्त हैं, जो कि विधायकी चंद्रगुप्त होंगे। फिर सर जिला स्तरीय चंद्रगुप्त है और ग्रामीण स्तरीय चंद्रगुप्त है, जिसको पंच सरपंच चंद्रगुप्त कहेंगे, जी सर। राइट। जी सर। और जिस स्तर का भी आप अपनी सोच और क्षमता रखते हैं, उसका संकल्प लेना है। और संकल्प लेना लगभग जो है, जैसे हम किसी परीक्षा का, प्रतियोगिता का फॉर्म भरते हैं, ऐसे ही फॉर्म भरने जैसा है, जी सर। राइट। जी सर। और हमें फिर जैसा कि सदस्य कर रहा है, उसी तरीके की हमें अपने ही लोगों के पास जाके संगोष्ठी करना है, उन्हें सर। जोड़ना है और जी इसके सर। काम के लिए एक रजिस्टर बनाना है। रजिस्टर में जहां संगोष्ठी की उसका नाम, कि जी सर। कौन और पता कौन क्या कौन है, उपस्थित होगा? मोबाइल नंबर क्या है, उसके सर साथ 1-2 वीडियो जो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल के दिखा के, चर्चा करके, फिर जी सर। सामने वाले से पूछना है कि भैया, पर्दे के पीछे रह के सदस्य प्रण को पूरा करना चाहते हो, या फ्रंट क्रीज पे जो है ना खेल के मेरिट सर। लिस्ट में आके आप चंद्रगुप्त बनना चाहते हैं। और जी सर। चंद्रगुप्त आप बनेंगे तो टिकट भी अपने आप पहुंचेगा और जीत भी बिना खर्च के हो जाएगी। और उसी मेरिट लिस्ट के आधार पर आप मंत्री और मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे। सर सर। तो ये जिसकी जो सोच हो, राइट। हाँ नहीं सर, मैं तो यही सोच रहा हूँ हम्म। कि जैसे अभी चल रहा है, तो वही अच्छा है कि वो पर्दे के पीछे रहने में फायदा है सर। नहीं तो उसमें नहीं, नुकसान किसी में भी नहीं है। नहीं, नुकसान किसी में नहीं है, ये ज्यादा अच्छा देखिए लगा देखिए क्या सर? हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं, लेकिन जब आप संगोष्ठी करेंगे तो सर आपको चंद्रगुप्तों को भी पहचानना है, जो कि फ्रंट क्रीज पे खेलना चाहते हैं। सर। सर तो उसमें आगे लिखना है कि चंद्रगुप्त बनना, मतलब जो है सदस्य बनना चाहता है, कि वो चंद्रगुप्त बनना चाहता है, किस जी सर। स्तर का चंद्रगुप्त बनना चाहता है। और सर एक कैटेगरी हमने उसमें और रखी है कि जी यदि सर। उसे लगता है कि नहीं, अभी मुझे और समझने की जरूरत है, तो जी सर। उसको विचाराधीन सदस्य कर दिया जाए। अच्छा, बेचारा दिन है सर। हाँ, विचाराधीन सदस्य का मतलब है कि अभी उसने ठीक ढंग से नहीं समझा है, उसे जी सर। समझना है, ठीक है ना। सर और फिर जो है, जो सदस्य बन गए हैं या जो चाणक्य बन गए हैं, उनका एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जाए, और सर। एक जो विचाराधीन सदस्य है उनका अलग बना दिया जाए। जी और सर। ये संगोष्ठियां हम लगातार करते रहें, स्पेशली चंद्रगुप्तों को संगोष्ठी करना है, सर। क्योंकि सर उन्हें मेरिट लिस्ट में आना है, राइट। जी सर। तो जो राष्ट्रीय मेरिट लिस्ट रहेगी वो 543 की रहेगी। तो अच्छा जो सर। ऊपर के 543 लोग, जो जी सबसे सर। अधिक लोगों को जो है ना जोड़ेंगे, उन्हें सर। चंद्रगुप्त घोषित कर दिया जाएगा। हम्म। और फिर क्राइम फ्री भारत मिशन ने एक जी पॉलिटिकल पार्टी को जन्म दे दिया है, जो कि गौड़ रूप में है वो, क्योंकि क्राइम फ्री भारत मिशन है, एक राजनीतिक पार्टी नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल है, सही बात है सर। ठीक है ना। तो ये मिशन की अपनी अलग आइडेंटिटी है, उससे पॉलिटिक्स से उसे कोई लेने देना है। लेकिन उन्हें इन राजनेताओं को तो आज की व्यवस्था में ही हराना पड़ेगा ना। हाँ ये सही बात है। तो आज की व्यवस्था में हराने के लिए एक राजनीतिक पार्टी चाहिए, तो क्राइम फ्री भारत ने वो एक ऐसी राजनीतिक पार्टी को क्रिएट कर दिया है, राइट। हाँ और ये ठीक उसका है सर। उसका और कोई काम नहीं है, ना तो वो जी सर। प्रचार करेगी, ना आम सभाएं करेगी, ना सामने आएगी। उसका सर। सिर्फ एक ही काम है कि वो टिकट देगी। और टिकट हम्म। किसको देना है? केवल चंद्रगुप्तों को ही टिकट देना है, राइट। हाँ सही तो है वो सर। जैसे 543 लोगों को टिकट मिल जाएगा, या अभी अपन 2023 में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हम चंद्रगुप्तों को उतारेंगे। जी सर। लिहाजा हमें अब जरा ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। जी सर। जी तो मैं चाहूंगा कि अपने हर तरीके के, चाहे पुलिस विभाग से संपर्क वाले हों, या ये हों, या किसी भी तरीके, जितने भी आपके प्रभाव मंडल हैं, जी सर। जी उनके लोगों को जोड़ो, उनसे सर। बात करो, जी सर। उनके उनके साथ जो है ना वीडियो ऑडियो शेयर करो। और जहां जरूरत हो, मुझसे बात कराना हो तो मुझसे भी बात कराइए। ठीक और है सर। उनको उस रजिस्टर में अंकित करिए कि वो जी सर। सदस्य बनना चाहता है, कि हाँ चंद्रगुप्त बनना चाहता है, या विचाराधीन सदस्य के रूप में कुछ समय तक और रहना चाहता है। जी सर। जी और
इसके बाद जो है उसके हम व्हाट्सएप ग्रुप बना लें, राइट। तो सर चंद्रगुप्तों को सदस्यों को एक साथ रख लिया जाए जी और सर जो विचाराधीन सदस्य हैं उनको अलग रखा जाए, जिससे हम उसमें लगातार अपनी प्रोफाइल आईडी को पोस्ट करके कोशिश करें कि वो अधिक से अधिक लोग जो है जुड़ें, ठीक है जी ना। सर जी इस व्यवस्था में देखिए बिना 5 पैसे खर्च किए जी आप सर जो है चंद्रगुप्त बन रहे हैं, बिना 5 पैसे खर्च किए आपको टिकट मिल रहा है और बिना 5 पैसे खर्च किए आप जीत भी रहे हैं, क्योंकि तब तक क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्यों की संख्या बड़ी आसानी से 100 करोड़ के ऊपर होगी। लगभग भारत की 70% पॉपुलेशन वो सही क्राइम बात फ्री भारत मिशन का अपने आप सदस्य बन जाएगी, यदि जी हम सर अपनी सदस्य संकल्प को और चंद्रगुप्ती संकल्प को यदि पूरा करने की प्रक्रिया में हम सर आसानी से 100 करोड़ के ऊपर पहुंच जाए, जी सर जी ठीक है ना। आज बिल्कुल। देखो हर व्यक्ति कष्ट में है कि नहीं है। नहीं तो वो सर कष्ट तो रहता है कि बहुत सी बातें लंबी हो जाएंगी सर। ईमानदारी से कष्ट ये है सर कि कोई भी आदमी अब ढंग से जी नहीं पा रहा है। मतलब महंगाई देखिए आप, बेरोजगारी देखिए, मतलब चारों तरफ से मार पड़ रही है। और जबकि महंगाई जो है वो कोई कम होने वाली नहीं है जिंदगी में। एक बार जो बढ़ गई वो बढ़ती ये चली जाती है। महंगाई विलोपित हो जाएगी, क्योंकि क्राइम फ्री भारत का कहना है कि हम भारत को टैक्स फ्री कर देंगे और जी सर भारत के विकास के लिए 20 गुना ज्यादा पैसा होगा। जी सर जी ये शुद्ध इनकी दुष्टता है। अब ये हाँ है। बताओ वो भारत कितना अच्छा होगा हाँ जहां पर मेरी अभी बात हो गई उससे। हाँ, तो जो है सर वो जो इस तरीके की जो मतलब कहना चाहिए कि आप ये अंदाज लगाओ जी कि सर जी अपराध मुक्त भारत होगा जिसमें आपको थाने में रिपोर्ट करने नहीं जाना होगा, राइट। हाँ वो आपकी तो 15 दिन में अकाट साक्ष्यों को इकट्ठा कराने की जिम्मेवारी क्राइम फ्री भारत के टेक्नो इंजन की है। 15 दिन में हर परिस्थिति में चालान पेश हो जाएगा और बिना कोर्ट जाए डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से 3 दिन से 30 दिन के अंदर में न्याय हो जाएगा। और जो बहुत है हमने फास्ट फास्ट हमने ट्रैक से आगे हो गया। हाँ हाँ, इस फास्ट ट्रैक इसमें लगेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें हाँ जजों की संख्या बाधा नहीं बनेगी, इसमें वकीलों की संख्या बाधा नहीं बनेगी और सही बात इसमें जो है जो रिपोर्ट करेगा उसे पैसा मिलेगा, जो गवाही देगा उसे पैसा मिलेगा, जो फॉरेंसिक का काम करेगा उसको पैसा मिलेगा, जी जो सर भाषा का इंटरप्रिटेशन का काम करेगा उसको भी पैसा मिलेगा, ठीक है ना। बहुत बढ़िया तो और जो है जज को भी पैसा मिलेगा, डिफेंस लॉयर को पैसा मिलेगा और सबको पैसा मिलेगा और टोटल जितना भी पैसा खर्च होगा डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसको हमने रेवेन्यू स्ट्रीम का नाम दिया है। तो अच्छा जितनी सर भी रेवेन्यू स्ट्रीम डिस्ट्रीब्यूट होगी उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके अपराधी से वसूल किया जाएगा। अच्छा उससे तो वसूल इट विल बिकम सच ए बिग सोर्स ऑफ रेवेन्यू। वो सर 10 टाइम्स ज्यादा जो है ना होगा। जो आज सरकार इतने जो है ना मकारी बदमाशी करके लोगों के ऊपर इतना कहर ढा के जो रेवेन्यू इकट्ठा कर रही है, उससे 20 गुना ज्यादा रेवेन्यू जो है ना, 10 गुना रेवेन्यू जो है ना इससे आएगा। और अब आप एक चीज और सोचिए जी कि सर पेपर करेंसी हमें समाप्त करना होगी, राइट। हम ये काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। दुष्ट लोग कहते हैं कि साहब ये उसमें उसमें देखिए बड़ी आसानी से सब जगह जो है इंटरनेट पहुंच रहा है। ऑप्टिकल फाइबर 6 महीने के अंदर शायद पूरे उसमें और पहुंच जाएंगे। जी सर कनेक्टिविटी भारत की बहुत विश्व में सबसे बेहतर होने वाली है, ठीक है ना। और सही आज मजदूर देखो, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब वो कहता है साहब फोन पे हमें मजदूरी दे दीजिए, क्योंकि उसको वो इतना कन्वीनियंट लगता है, ना बैंक जाना है ना यहाँ जाना, उससे वो 2 मिनट में पेमेंट कर देता है। तो सही कह रहे हैं। अब जो प्रॉब्लम जो है ये बड़े दिमाग वालों की है, जिन्हें भ्रष्टाचार करना है, जिन्हें बदमाशी करना है, वो लोग जो है इसमें ज्यादा बाधा बन रहे हैं। वो कहते हैं कि साहब मुझे आप जो है कैश में पेमेंट दो, राइट। जी सही तो बात है। यदि आप ये बताइए कि हम यदि पेपर करेंसी को गायब कर दें, राइट, पूरा जो है ना डीमोनेटाइज हो जाएगा, केवल डिजिटल करेंसी होगी और साइबर क्राइम होना संभव नहीं होगा, राइट। ये व्यवस्था 3 से 6 महीने के अंदर मैथिली शरण गुप्त ग्राउंड पे उतारने की स्थिति में है कि भारत में साइबर क्राइम करने की संभावना खत्म हो जाएगी। आज जो भारत में साइबर क्राइम हो रहा है वो हमारी भयंकर लचर व्यवस्था के कारण है। भयंकर हो रहा है सर, भयंकर हो रहा है। आप ये बताइए
जो आपको जो है साइबर क्राइम करने की नीयत से एसएमएस आते हैं, लिंक आते हैं, आपको जो कॉल आते हैं ओटीपी जानने के लिए, ये हाँ सब जो या ईमेल आती है, ये सर सब अटेम्प्ट है अपराध के कि नहीं है? बिल्कुल है, 100% है सर। तो बिना 100% लुटे पिटे इसमें क्राइम रजिस्टर होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। होना चाहिए मेरे तो ख्याल वो यदि इसमें क्राइम रजिस्टर हो और बैकएंड इंजन जो है ना सब एविडेंस इकट्ठा करके पुलिस को दे दे, और जो है आपका 3 दिन से 5 दिन से 7 दिन के अंदर चालान पेश हो जाए और 30 दिन के अंदर उसको सजा मिल जाए, हाँ नहीं, तो आप 30 दिन तो बताइए नहीं करना किसी कि की थोड़ा सा औकात है साइबर क्राइम करने की? नहीं, थोड़ा बहुत मतलब भले अपन 1.5 महीना लग जाए, 2 महीना लग जाए साला, लेकिन नहीं उसको नहीं नहीं सजा। लगेगा, नहीं लगेगा, अच्छा क्योंकि जो है ना जिस माध्यम से कर रहा है बैकएंड नहीं इंजन सर, उसको उसे पहले से लिंक खोज विंक के रखेगा ना। लानी पड़ती है साहब वहाँ से भी, जहाँ से उसने लिया है। मान लो विदेश में बैठा है वो। अरे विदेश में जहां से बैठ के ऐसा होगा, वहां हाँ पे नए प्रोटोकॉल डिस्कस किए जाएंगे ना, हाँ, वही वही कि सही आप वही। साइबर स्पेस में एंटर करेंगे तो उसके पहले वो आपको पूरी वेरीफाई करेगा, आपके बैंक हाँ अकाउंट से 1 रुपए डिडक्ट करेगा, नहीं तो आपको घुसने नहीं देगा वो। हाँ, कुछ नहीं देगा, सही बात है। तो फिर नहीं, आज आपने सोचा नहीं है इसलिए ऐसा हो रहा है। हाँ सही बात है। तो ये दुष्ट सोच नहीं रहे हैं जानबूझ के, क्योंकि इनके खुद के पैसे स्विस बैंक में जमा है। नहीं तो सब ये ये करेंसी फ्री भारत क्यों लाएंगे? साहब अब देखिए, आप ये ये तो बताइए, यदि जी करेंसी सर। फ्री भारत होता है और सर हम ट्रांजैक्शन फीस के नाम से सिर्फ 2% पैसा जो है ना पैसा चार्ज करते हैं, तो सर पूरे देश में एक भी टैक्स नहीं लगेगा, और इस तरीके से 10 गुना से भी ज्यादा हमारे पास पैसा जो है ना गवर्नमेंट के पास पहुंचेगा। जी तो सर। 10 गुना पैसा आ रहा है आपको क्राइम फ्री भारत के रेवेन्यू स्ट्रीम से, और 10 गुना पैसा आ रहा आपके पास आ रहा है पेपर करेंसी फ्री भारत से, तो सर आपके पास 20 गुना ज्यादा पैसा होगा। भारत में एक भी व्यक्ति अनएम्प्लॉयड नहीं होगा। लेकिन हमारे साहब पास आपने दिमाग खूब चलाया अपना, ये सर क्या सर, ये ये देखिए, तारीफ ये करना मेरा पड़ेगी दिमाग सर। नहीं है, देखिए मैं आपको बताऊं। नहीं नहीं सर, आपने कहीं आपको लोगों ने शेयर भी किया है सर। हाँ हाँ जैसे शिवपुरी वाले, एमटीवी वाले, उनका मैं देखता रहता हूँ कई बार, हाँ हाँ जब मौका मिलता है मेरे को। हाँ हाँ वो जो शिवपुरी में थे ना, एमटीवी में पहले हाँ रिटायर हाँ हुए हाँ, हैं, पटेरिया सिर्फ। वहाँ पटेरिया साहब। हाँ हाँ तो बहुत से लोगों को देखता रहता हूँ मैं कई बार, हाँ हाँ जब टाइम मिलता है मेरे को सर। हाँ हाँ। तो अब कई जो बार है लगता है कि आप लोग सब पाली जुड़े हुए हैं आप आपसे। आप पाली जी एक काम करने की जरूरत है। जी सर अब जी। ये भावना की बजाय हमें सर संगोष्ठी संगोष्ठी संगोष्ठी, जो ठीक है सर जी। जो 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 सदस्य भूमिका में आना चाहता है वो सदस्य भूमिका निभाए, जिसे सर चंद्रगुप्ती भूमिका निभाना है उसे चंद्रगुप्ती भूमिका निभाए, जी सर और जी। अब बिना विलंब के लोगों को जोड़ा जाए। बाकी जो है ना चाणक्य की जो जितनी जिम्मेवारी है, चाहे टेक्नोलॉजी की हो चाहे कानून लाने की हो, जी सर। वो सब काम जो है मैथिली वो शरण आपके की जिम्मे है, हाँ, आपके जिम्मे है। बैकएंड टीम है, बड़ी टीम काम कर रही है, देश की न जाने कितनी टीमें काम कर रही हैं। जी सर जी। वो सब जो है उन्होंने अब 12 स्मार्ट इंडिया हैकाथन तो हमने कंडक्ट किए हैं। सर जी। आपको जान के ताज्जुब होगा, 53 यूनिवर्सिटीज और उससे जो है हमारा एमओयू है। अच्छा सर। एक जगह आपको मालूम है, आप भी वहां थे जहां मैं गया था, याद जी है? सर जी। जहां हाँ मेरे को याद है। प्रेजेंटेशन भी दिया था मैंने, हाँ हाँ, दिया दिया सर। दिया था। तो हाँ ऐसे 53 यूनिवर्सिटी से मेरा जो है सीधा टाइप है, सर। सीधा एमओयू है। अरे और बाप ये रे। टेक्निकल सॉल्यूशन कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर लेकिन ये दुष्ट राजनेता जो स्वयं अच्छे व्यक्ति नहीं है, नहीं है स्वयं सर, कहीं अनपढ़ से नहीं है, गवार अपराधी बाहुबली दलबदलू हैं, कहीं से कुछ नहीं है सर। इन्हें चपरासी नहीं बन सकते हैं। जी इन्हें सर जी। हमारा विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री क्यों होना चाहिए? मैं तो साहब खिलाफ हूँ इन चीज़ों को शुरू से। आप ये बताइए, ये कल तक साले पटिए पे घूमते थे, अरे आज सर। 1000 करोड़ के मालिक हैं, सर भ्रष्टाचार की इन्होंने गंगा बहा के रखी और अपने आप को शरीफ कहते हैं। अरे सर, नीचे से ऊपर तक यही चल रहा है सर। तो अब यदि मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि देखो भाई साहब, ना तो आपको आंदोलन करना है, ना सर आपको कहीं बाहर निकलना है, ना किसी को पिटीशन देना है, जी ना सर। गुलामों के ही कानून को जो ना तोड़ना है, ना ही गुलामों के कंडक्ट रूल को तोड़ना है, जी तो सर। फिर क्या दिक्कत है? जो सदस्य की भावना रखता हो, वो पर्दे के पीछे खेलना चाहता है, वो सदस्य ही चंद्रगुप्त बन के हाँ उसे वो 90 सर। लोगों को जोड़ना है। और सर जो चंद्रगुप्त बनना चाहता है वो कंपटीशन में आए। देखिए अपन तो सर वो है सर 75 साल के, ठीक है सर, 76 हो गए। देखो, तो मैं अब आपसे मैं, नहीं कह रहा हूँ, देखिए हाँ मैं तो ये सर पर्दे के पीछे रहूंगा, वो देखिए ज़्यादा अच्छा सर। देखिए, मैं तो दूसरी बात कह रहा हूँ। जी सर जी। पर्दे के पीछे हम अपने लिए और अपने पोतों के लिए एक सर अच्छे भारत को चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे?
हम बिल्कुल चाहेंगे सर, बिल्कुल चाहेंगे। तो फिर उसको जमीन पे पैदा किया जाए ना। हाँ, अब ये बहुत बड़ा लोग, है अब ये बताओ, जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं, सर। अब नरेंद्र मोदी जी अपने आप को मसीहा कहते हैं, इन्होंने वर्शिप प्लेसेस एक्ट जिसने भारतीयों से न्याय सर, की भीख मांगने का भी हक छुड़ा लिया, उसे रिपील क्यों नहीं किया? अरे साहब। आप ये बताइए, जो जी पीएम सर। केयर फंड वाली बात मैं कह रहा था कि हाँ 1000 करोड़ बोले। आए हैं, आपने कहाँ दाएं बाएं किए हैं? आपने जो है आरटीआई लगाने के बाद जानकारी नहीं दी इन्होंने। जानकारी भी नहीं दी। आपको मालूम हाँ। है, मैंने 2016 में जी एज ए सर। सिटिंग डीजी सर, प्राइम मिनिस्टर को पत्र लिखा था जब डीमोनेटाइजेशन इन्होंने की, राइट? अरे तो बहुत बड़ी बात है ये। हाँ। मैंने उसमें 18 पॉइंट लिखे थे कि माननीय नरेंद्र मोदी जी 18 काम कर लेंगे तो आपका डीमोनेटाइजेशन सक्सेस हो जाएगा। हाँ उसमें जो हाँ। सबसे महत्वपूर्ण बात लिखी थी कि जी आप सर। ये एक्सचेंज बिजनेस कर रहे हो, ये मक्कारी का जो है ना कारण है। जी सर। आपने जनधन योजना में ऑलरेडी अकाउंट खोल दिए हैं, जो अकाउंट नहीं खोल पाए हैं आप अपनी टीम को गांव गांव घर घर भेजो, वो अकाउंट खोले उनके। हाँ सही है। और जो है कोई एक्सचेंज बिजनेस नहीं होगा, जिसको जितने जमा करना हो वो जमा करे, ठीक है ना? तो हाँ ना सही है लाइन सर। लगती ना कुछ लगता, राइट? और बिल्कुल सही हमने कह रहे कहा कि बड़ी संख्या में क्रेडिट और डेबिट कार्ड जो है ना प्रिंट करा के हर व्यक्ति के पास पहुंचा दिया जाए, राइट? हाँ सही है सर। और पीओएस मशीन और जो है एटीएम भेज दिए जाए तो गांव गांव की छोटी मोटी चीजें हो गई। अदरवाइज हर व्यक्ति जो है ना, आजकल वेंडर भी तो पीओएस रखता है, तो वो हाँ सब्जी वाला भी पीओएस से ही काम चला लेगा। सही बात कर रहे हो सर। तो ये तो इनकी सोच का हिस्सा नहीं था। इनका सोच का हिस्सा बड़ा सिंपल था कि जी सर। राजनेताओं की जो है ना पैसा ड्राई हो जाए और बस ये बस। उत्तर प्रदेश का चुनाव जीत जाए, इससे सर ज्यादा इनकी ये सोच नहीं थी। सर, हाँ मैंने एक दिन, मेरे साथ प्रोफेसर रहते थे प्रशांत सर। हाँ हाँ तो वो वहीं के दिल्ली के रहने वाले हैं वो, हाँ हाँ प्रशांत सालवान सर। हाँ हाँ। तो मैंने उनसे बोला था, मैंने कहा साहब ये हम उसमें जाते थे, गाड़ी में जाते थे एक बार। हम्म तो बोले ऐसा क्यों हो रहा है ये? मैंने कहा साहब ये केवल उत्तर प्रदेश की निगाह है, वहाँ जो पैसा जमा है हम्म। इसको चुनाव जीतने के लिए नाटक हो रहा है पूरा ये। नहीं तो ये दुष्टा ये नहीं सच है। है, ये सही है सर। ये दुष्टा नहीं है कि देश अरे के प्राइम मिनिस्टर इतनी छोटी सोच से जिंदा रह रहा है। मुझसे एक अरे बेटा। मुझसे एक मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुझसे 2-3 क्वेश्चन पूछे। जी सर जी। उन्होंने पूछा कि पहला क्वेश्चन पूछा सर कि माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि उन्होंने बचपन में चाय बेची, तो जिस शहर के वो रहने वाले हैं वहाँ पे कहीं नहीं बेची, कहीं नहीं बेची। जस्ट ए मिनट, वहाँ पे कोई रेलवे स्टेशन ही नहीं है। हाँ हाँ और आज वहाँ रेलवे स्टेशन बन गया है, मात्र 4 ट्रेन रुकती है और वहाँ चाय की एक गुमटी भी है। हाँ। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा चाय बेची, कब से कब तक बेची, पहला क्वेश्चन उसने किया। तो मैंने उससे कहा कि भाई साहब मुझसे क्यों पूछ रहे हो, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से क्यों नहीं पूछते हो? हाँ उनसे पूछना चाहिए, सही ठीक है ना? बात। फिर उसने मुझसे दूसरा क्वेश्चन फिर भी दाग दिया उसने। उसने कहा कि साहब अभी बनारस में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमने 40 साल तक भीख मांगी है, तो मैं जानना चाहता हूं कि 40 साल कहां से कहां उन्होंने भीख मांगी। तो मैंने कहा कि मुझसे क्यों पूछ रहे हो, माननीय नरेंद्र मोदी जी से पूछिए। उनसे पूछना चाहिए, ठीक है ना? फिर उन्होंने तीसरा प्रश्न दागा सर। कि भाई ये 2014 में जब प्रधानमंत्री बने थे तो पार्लियामेंट में घुसते वक्त उन्होंने पार्लियामेंट के सोपान पर अपना माथा टेका था, राइट? हाँ सही बात। तो उन्होंने अच्छे कानून तो बनाए नहीं है, संविधान के विरुद्ध जो कानून बने थे उनको रिपील नहीं किया है, तो उन्होंने माथा क्यों टेका था? क्या वो एक शुद्ध ड्रामा था? तो जब देश का प्रधानमंत्री छोटे मोटे ड्रामा करके, भय पैदा करके, जाति और धर्म को जो है ना और वो देके, वो तो वहां एक दुष्ट कांग्रेस थी जिसने हर चीज दुष्टता की। उसने तो देश के भविष्य के साथ जो है ना साझेदारी कर ली, उसके साथ जो है ना समझौता के तहत जो है ना सत्ता पाई है। और वो कितना दुष्ट आदमी है कि उसने आर्टिकल 35A बिना संवैधानिक व्यवस्था के, बिना पार्लियामेंट ले जाए, इतना घटिया आदमी होगा जिसने 35A संविधान में डाल दिया? बिल्कुल सही कह रहे हो। डाल ही नहीं सकता था। और ये हम जैसे विद्वान लोग जो बैठे हुए थे, जो अपने आप को विद्वान कहते नहीं थकते हैं, उन्होंने क्या किया? देश का जो है ना हिस्ट्री बदल दिया गया, ये विद्वान हमारे घास चरते रहे। तो सही कह रहे हो सर। मेरा ये कहना है कि अब इस देश को बचाना है तो इसका एक ही तरीका है, सभी राजनीतिक पार्टियों के राजनेताओं को पराजित करना होगा। और ये बताइए, जो एक
चंद्रगुप्त की रेस में जो लोगों को जोड़ने की संख्या बढ़ाएगा, वो कल जब जिस दिन चुनाव नोटिफिकेशन होगा उस दिन उसकी मेरिट लिस्ट बनेगी, राइट? सही है सर। वो चेहरा एक अदृश्य चेहरा होगा कि नहीं होगा? नहीं, वो अदृश्य चेहरा नहीं सर। वो उस अदृश्य चेहरे के सामने ये बड़े बड़े दिग्गज जो है राजनेता, जो 4-4, 5-5 बार के विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री होंगे, उनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी सही कह रहे उस अदृश्य चेहरे के सामने, क्योंकि उसके पीछे जो लोग जुड़े होंगे सर, वो जो है मिशन के जो लोग होंगे उनकी संख्या बड़ी आसानी से, हमने 4 दिन की यात्रा तो और पूरी कर ली है, 5 दिन बचा है। यदि हमसे जुड़े लोग केवल अपने संकल्प को पूरा कर लें तो 5 दिन बाद हम 100 करोड़ से ज्यादा हो जाएंगे। 5 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। जी सर, जी सर। ये हमारी नपुंसकता है कि हम अपने देश के लिए, हमारा 5 पैसा खर्च नहीं हो रहा है, हम अपने लोगों के बीच में जाके संगोष्ठी करके उनको जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। ये शुद्ध दुष्टता नहीं है क्या? मैं तो कह रहा हूं ये देशद्रोह भी है। यदि आपको एक रास्ता दे दिया गया है जिससे आप और इससे आप किसी को दूसरे को लाभ पहुंचा रहे हैं क्या? यदि आप चंद्रगुप्त बनेंगे तो कल के विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री आप बनेंगे। आप तो किसी को जोड़ के आप एहसान कर रहे हैं क्या? बताइए मुझे। नहीं सर, वो ये नहीं कह रहा सर। हाँ, मैं तो अपने एज के हिसाब से चल रहा हूँ सर। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो बिल्कुल ठीक है। नहीं, लेकिन आप ये जो आपका जो मिशन जो है ना सर, हाँ, वो एक्चुअली आज नहीं तो कल सक्सेस होगा 100%। ये हमको 2023 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान को हराना ही हराना है। हाँ, हराना सर, हराना अभी हराना है 2023 में। 2024 में तो जो है जनरल इलेक्शन में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं के सुपड़े साफ होंगे। बस हम केवल अपने संकल्प को पूरा कर दें, सदस्यीय संकल्प को पूरा करने पर भी इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। नहीं, सही है सर। आप ये बताइए ना, ये हमारे अपराधी हैं, बाहुबली हैं, दल बदलू हैं, दुष्ट हैं, भ्रष्टाचारी हैं, इन्हें हमारा विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री क्यों होना चाहिए? अरबों खरबों रुपया खर्च हुआ सालों का। वही मैं कह रहा हूँ। और जो प्रेशर डालते हैं ना, पूरा प्रेशर, छोटी छोटी बातें हैं सर, जो प्रेशर डाल के मतलब ब्लैकमेल करते हैं। बोले राष्ट्रद्रोह है, फलाना द्रोह लग जाएगा, तुम पर ये एक्ट लग जाएगा। ये कोई द्रोह नहीं लगेगा, ये सब राजनेता जेल में जाएंगे सर। जाएंगे सर। और एक कत्ल की रात करेंगे। तो इस बार हम क्राइम फ्री भारत मिशन ने सोच के रखा है कि वो ऑर्डिनेंस लेके आएगी और ये जो कत्ल की रात करने वाले से को लूटने की व्यवस्था की गई है। तो हम अपने गरीब सदस्यों से कह रहे हैं कि जब ये आपके पास आएंगे तो उनसे मोल भाव करिए। उनसे जो है ना 1000 रुपए, 2000 रुपए मत लीजिए, 10,000, 20,000 रुपए मांगिए। एक साड़ी मत मांगिए, कम से कम 6 साड़ी मांगिए। यदि दारू की गंदी लत लग गई है तो 1 बोतल मत मांगिए, 1 क्रेट मांगिए। तो इस बार इन दुष्ट राजनेताओं को लूटने का प्लानिंग है और साथ में उसके एविडेंस इकट्ठे करके जैसे ही आप में शक्ति आएगी, जी सर, एक ऑर्डिनेंस जारी करके, क्योंकि कानून को बनाने में तो देर लगेगी, तो ऑर्डिनेंस का ड्राफ्ट रेडी रखा गया है, उसे जारी करके इन बाहुबलियों को जो कत्ल की रात करते हैं सालों को, सब दुष्टों को जेल में डाल दिया जाए। तो आप बताओ, जो व्यक्ति इतने आगे तक सोच रहा है, जो आपकी आपके साथ सोच, तो इसमें कोई शक नहीं है सर। हाँ, सोच तो मैं शुरू से मानता हूँ आपकी, हमेशा। आपकी कभी किसी से बनी नहीं सर, शुरू से। मेरी कभी किसी से लड़ाई भी नहीं हुई वैसे। नहीं सर, गुनाह में आपने अपने हिसाब से गुनाह चलाया है। नहीं, लेकिन कभी किसी ने मेरे काम में इंटरफियर भी नहीं किया। नहीं सर, वो केवल इसलिए है कि उनको मालूम है कि साहब इस मामले में सुनने वाला नहीं किसी की, ये सच है। आप ये बताइए ना, सिटिंग मुख्यमंत्री के भाई का ट्रैफिक का चालान एक ASI कर दे। हाँ, ये एक छोटा मोटी चीज है क्या? अरे नहीं सर, मैं तो सब नॉलेज में है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपसे। हाँ, मैं तो भूल नहीं पाता सर कभी। एक बेचारे वो थे आपके साथ में, सरबजीत सिंह साहब भी थे। हाँ, लेकिन वो बेचारे वो सभी जो है ना आज के विद्वान हो गए हैं। नहीं, अच्छा है सर, वो मैं आपको सही बोल रहा हूँ सर। मैंने वो सब टाइम देखा आपके साथ पूरा रह के। हाँ, मुझे अच्छी तरह ध्यान है सब कुछ। देखिए, किसी अच्छे खाकी हिम्मत नहीं होती थी अपने काम में इंटरफियर। नहीं सर, कुछ हिम्मत पड़ती थी साहब।
रात बिरात हम लोग निकलते थे साथ में। हाँ 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 वो सोचते थे नहीं यार अपन तो आज चलेंगे, आज ऑटो में बैठेंगे, आज फलाने में बैठेंगे, ठिकाने में बैठेंगे। हाँ हाँ, तो सर आज गरीब लोगों की हमेशा मदद करिए शुरू से ही। बिल्कुल सही बात है। हाँ, जो असलियत है वो कहने में कोई इच्छा थोड़ी होती है मेरे को, और मैं तो डंके की चोट पे बोलता हूँ कई बार। तो चलो पाली जी, अब मेरा आपसे निवेदन है कि जरा अरे नहीं सर, निवेदन नहीं सर, आप हुकुम मेहनत कर ली जाए। और आप ठीक कह रहे हैं, उम्र के हिसाब से आप सदस्य ही संकल्प करिए। हाँ जी सर। लेकिन जब आप संगोष्ठी करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे, तो उसमें ये बात तीनों जरूर चीजें लेके आइए कि वो सदस्य अपेक्षा रख रहा है सर, या चंद्रगुप्ती सोच और अपेक्षा रख रहा है। यदि चंद्रगुप्ती अपेक्षा और सोच है बेचाराधीन पे रहेगा, या बेचाराधीन सदस्य रहना चाहता है कि थोड़ा बहुत और समझना चाहता है। देखो, हम किसी को डंडा मार के ये कहें कि नहीं यही सब कुछ ठीक है, तो वो गलत बात है। उसे समझने का मौका मिलना चाहिए। सही है, सही है। और फिर जो है इन लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप बनाते जाएं। आजकल जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप 1023 का हो गया है, राइट? अच्छा सर, भाषा ग्रुप 1023 तक जा रहा है। तो जब एक भर जाए तो दूसरा ग्रुप पैदा कर लिया जाए, तीसरा कर लिया जाए, और उसमें मुझे भी जोड़ दिया जाए, ठीक है ना? अरे नहीं सर, जी सर, जी। तो वो एकदम हम लोग जो है, लेकिन इसमें अब गति इसलिए लाना है कि हमें जो है 2023 में इन तीनों राज्यों में सभी राजनीतिक पार्टियों के राजनेताओं को हराना है। और ये जो 5-6 महीने का समय मिलेगा, इस समय में वो अधिकांश चीजें इन राज्यों में इम्प्लीमेंट कर दी जाएंगी, तो ये देश के लिए एक नमूना बन जाएगा। फिर 2024 में किसी के दिमाग में कोई संदेह नहीं रह जाएगा। और देखो, एक चीज बता दूं, नियम कानून नहीं भी बदलेंगे तो मैथिली शरण गुप्त जो है ना ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं, इस संदेश मात्र से आपका क्या सोचना है, क्या 90% लोग ठीक नहीं हो जाएंगे? अरे देखो सर, मैं आपको सही बोल रहा हूँ। हाँ, आपने जो ये क्राइम फ्री जो मिशन चलाया है, इसमें कोई शक नहीं है कि एक दिन ये रंग लाएगा। 100%। हाँ, भले टाइम लगे सर उसमें। नहीं देखो, ये तो 9 दिन में संभव है। हम सिर्फ केवल अपने संकल्प को पूरा कर लें, ये 9 दिन में संभव है। 9 दिन बहुत छोटी अवधि होती है। हाँ हाँ, ठीक है सर। और जिसमें से हम 4 दिन की यात्रा कर चुके हैं, अब केवल 5 दिन की यात्रा बची है। तो यदि हमारे जो ऑलरेडी जुड़े लोग हैं वो संगोष्ठियां लेके अपने संकल्प को पूरा करें 90 लोगों को जोड़ने का, तो हम 5 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। 5 दिन में, जी सर, बड़ी आसानी से 5 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे सर। और इसी से चंद्रगुप्त उभर के आएंगे। तो चंद्रगुप्त जो है ना, आपने तो किसी को पैदा नहीं किया, आपने तो किसी को टिकट नहीं दिया, तो ये ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं हो गया। हाँ, हो गया होगा। जो 21 लक्ष्यों को जो है ना जन जन तक पहुंचाएगा और उनको उनके लिए करेगा, तो ये ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं हो गई। बिल्कुल हो गया सर, ओपन कॉम्पिटिटिव। तो इससे पारदर्शी तरीका कैंडिडेट चुनाव करने का हो सकता है क्या? और एक कैंडिडेट इस तरीके से उभर के सामने आएगा और उसको जो है ना लोग बाग अपनी छत पे खड़े होके कहेंगे कि थाली बजाकर दीपक जलाकर कि ये हमारा चंद्रगुप्त है, इसे मैं विजयी बनाऊंगा। तो इससे ज्यादा ओपन और डेमोन्स्ट्रेटेड डेमोक्रेसी और कुछ हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। तो फिर, और इसी व्यवस्था के तहत इन सभी राजनीतिक पार्टियों के राजनेता पराजित होंगे, है कि नहीं सर? तो एकदम कमर कस लीजिए। जी सर, जी सर। ठीक है, ठीक है सर, जी सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जी सर। और मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, आप आज तो पक्का जुड़ जाइए। जी सर, जी सर। ठीक है, चलिए, और मैं SMS से भेजूंगा आपको लिंक। जी सर, जी सर। ठीक है, ओके, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।